यदि आपकी परीक्षा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की होने वाली है कल परसों या फिर आने वाले दिनों में, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि ये इसी वर्ष 2024 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है, अभी जो कि रिसेंटली 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हुआ है। ठीक है, वही आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन आए थे, ये मैंने पहले ही बता रखा था कि ये आएंगे, वही फाइनली क्वेश्चन आए। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी भी परीक्षा में, जो परीक्षा लगी है कल परसों, उसमें भी मेरे द्वारा बताए प्रश्न आएंगे। आप लोग 100% के साथ ट्रस्ट करके जाइए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और उनका उत्तर भी हम आपको बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सभी हमने पूरा तैयार कर लिया है। अब आपको कोई अन्य वीडियो या फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीरीज नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए पूरी तरह तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मॉडल पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज की ओर। यह भी आपका अपना ही चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट, सारी वीडियो मिलती रहे। देख लीजिए, 2024 का पेपर जियोग्राफी का है और प्रश्न पत्र जियोग्राफी यानी कि फिजिकल जियोग्राफी नाम है। ठीक है, यानी कि भौतिक भूगोल, और 75 नंबर का पूर्णांक था। ऐसे ही आपकी परीक्षा में होगा। समय हो सकता है 3 घंटे का हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटियों में 2 घंटा का होता है। तो मतलब कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है समय, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि जुरैस्किक काल क्या है। ठीक है, ये बहुत ही कम आता है, इसलिए इग्नोर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन कौन कौन से ज़्यादा चांस है आपकी परीक्षा में आने, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा लगी हुई है। तो आप वही सारे क्वेश्चन का उत्तर तैयार करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट का रचनात्मक किनारा, ये भी बहुत कम आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्षय, ये कभी कदार आता है, तो आप इसके बारे में जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी, ये यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी, ये दोनों कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते हैं, याद रखेंगे। सूर्य तप, ये भी बहुत कम आता, हमेशा नहीं आता, तो आपकी इच्छा से तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लू, यानी कि जो गर्मियों के सीजन में लू, यानी जिसको बोलते हैं कि लू लग गई, धूप लग गई, वही वालू लू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति चक्रवात क्या है। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, लेकिन चक्रवात से जुड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रति चक्रवात की गारंटी नहीं है, लेकिन चक्रवात से जुड़ा क्वेश्चन 100% फंसेगा। महासागरीय लवणता किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैवमंडल से क्या समझते हैं, जैवमंडल के बारे में बताइए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है और आपकी परीक्षा में इस बार आने की पूरी उम्मीद है, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इस सभी का उत्तर मैंने तैयार किया है। ठीक है, वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस मॉडल पेपर से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और वैसे आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ रहा है इस बार। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होते हैं अतिलघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही अतिलघुत्तरीय में आएंगे, फिर हम आ जाएंगे लघुत्तरीय, जिनको आप लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूरी दिशा निर्देश दी जाती है, कितने शब्दों में कितने प्रश्न का उत्तर देना और कितने नंबर मिलेंगे, पूरी जानकारी लिखिए, पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है लघुत्तरिका की पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा आता है, पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी संरचना दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ये 100% श्योर है फंसेगा, चाहे आंतरिक आए या फिर बाहरी संरचना से जुड़ा क्वेश्चन आए, 100% आएगा, इस बात की 100% गारंटी हमारी है। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया भू संतलन को परिभाषित कीजिए एवं प्राट के विचारों को, या फिर जो प्राट प्रमुख विद्वान हैं इनके विचारों के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको इतना तैयार कर लेना कि भू संतुलन किसे कहते हैं, या फिर भू संतुलन की परिभाषा, या फिर भू संतुलन की विशेषताएं, ऐसा प्रश्न तैयार, मतलब कि इस प्रकार का प्रश्न तैयार कर लेना। ठीक है, भू संतुलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा डीपली अच्छे से एकदम सिंपल शब्दों में तैयार की है आप सभी के लिए, वो हम आपको देने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चट्टानों फीड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन सेम टू सेम ऐसा ही नहीं आएगा, इसलिए आप चट्टान फीड़ा क्वेश्चन जो हमारी पीडीएफ में मिलेगा उसको तैयार कर लीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। हिमानी द्वारा निर्मित निपेक्षात्मक अवथल रूपों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अस्थायी पवने क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी पवने से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आएगा, पवन में जो हवा चलती है, ठीक वही बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, 100% गारंटी नहीं, लेकिन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100% गारंटी वाला है, जो कि फंसेगा फंसेगा। चक्रवात की उत्पत्ति के कारण बताइए, चक्रवात किसे कहते हैं। ठीक है, चक्रवातों का वर्गीकरण कीजिए। इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, जो कि आपको चक्रवात से जुड़े कई सारे प्रश्न तैयार कर लेना है, क्योंकि कई सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 100% इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागरीय निक्षेप क्या है, उनका उदाहरण भी कीजिए। ठीक है, बहुत कम आता है, महासागरीय फीड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वर्गीकरण फीड़ा बहुत कम आता है, तो महासागर फीड़ा क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में जरूर, 100% श्योर, इस बात को अभी के भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
ओके। जैविक अनुक्रमण, ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, कभी कदार आता है। अगर आपके पास समय है तो इसका उत्तर तैयार करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। लेकिन इन सभी का उत्तर मैंने तैयार कर लिया है, आपकी इच्छा होगी तो तैयार करेंगे, अदरवाइज आप इग्नोर कर दीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि ये हमेशा रिपीट नहीं होता है, कभी कदार होता है। ठीक है, ओके। अब आ जाएंगे हम खंडसा, जिसको आप लोग दीर्घ उत्तर यानी कि विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भैया वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस एवं पिंक द्वारा प्रस्तुत अपर दंड चक्रों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना अपर दंड द्वारा जो, अब ठीक है, अपर दंड से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है, इस बात को नोट कर लीजिए, आएगा पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना एवं उसकी परतों के बारे में बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनसे जुड़ा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ। कुछ क्वेश्चन गारंटी वाले होते हैं, वो हमेशा फंसते हैं, उनकी हम गारंटी भी लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु राशि क्या है, वायु राशियों के वर्गीकरण की योजना कीजिए। वायु राशि क्या है, वायु राशि की परिभाषा दीजिए, ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, 100% फंसेगा। ठीक है, तो आपकी परीक्षा देखिए यहाँ पर समाप्त हो जाता है पूरा का पूरा मॉडल पेपर। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे कल परसों या फिर जब भी होगी, तो आपको ऐसे ही आपकी परीक्षा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, और इस वीडियो से या फिर इस मॉडल पेपर से जो जो मैंने क्वेश्चन बताए उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर उनको। ठीक है, अब जो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं कि इनको जरूर तैयार करके जाइएगा, उनका उत्तर भी हम आपको दे रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमारे पास आ गए हैं तो आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इस समय है हम महासंग्राम पीडीएफ की और जियोग्राफी की फर्स्ट सेमेस्टर की, तो ध्यान से सुन लीजिए। चट्टान से जुड़ा क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था ना, ये देख लीजिए, उसी का उत्तर है। चट्टान से जुड़ा क्वेश्चन एक आधा फंसेगा। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में परिभाषा प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त में, आप लोग देख लीजिए। अग्नेय चट्टान से जुड़ा भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चट्टान की परिभाषा प्लस अग्नेय चट्टान प्लस परतदार चट्टान, इन तीनों को अगर तैयार कर लेंगे तो आपके कम से कम 6 से लेकर 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि जो चट्टान से जुड़ा क्वेश्चन अभी मॉडल पेपर में था वो दीर्घ उत्तरीय में था। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय के उत्तर देने पे कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई आपको इतना नहीं बताएगा। ठीक है, पूरी पीडीएफ नहीं देगा। भू संचलन कभी कदार आता है, अति लघु उत्तर में हमेशा नहीं आता, तो आपकी इच्छा है तो पढ़ें, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। बलन भी बहुत कम आता है। ठीक है, और बलन और भ्रंशन ये आता है, बहुत कम आता है, अति लघु उत्तर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन अपक्षय, जो कि गारंटी सुधा फंसेगा। अपक्षय के बारे में जरूर आपको प्रिपेयर कर लेना, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, और इस बार भी पूरी 99% उम्मीद है कि फंसेगा। उत्तर आप लोगों की समझ बिल्कुल सिंपल भाषा में प्रस्तुत है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अपर्दन गारंटी वाला क्वेश्चन, ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें अपर्दन ना आया हो, गारंटी दे रहा हूँ। अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया होती है, मतलब कि गतिशील जो चलने वाली एक तरीके से, मतलब कि कंटिन्यू जो प्रोसेस हो रहा उसको कहेंगे हम अपर्दन। ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन, जितना भी बोले उतना कम रहेगा, तो कुल मिला के इसका उत्तर आपको तैयार करना है बस। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अपघर्षण बहुत कम आता, अपवाह बहुत कम आता, समांतर अपवाह कभी कदार आ सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल किसे कहते हैं, 100% देखिए यही क्वेश्चन अभी आपका कहाँ पर पूछा गया था, मॉडल पेपर जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा था उसमें यही क्वेश्चन दीर्घ उत्तर में पूछा गया था। अब दीर्घ उत्तर में पूछा गया था तो कितने नंबर का दीर्घ उत्तर, मतलब कि दीर्घ उत्तर का प्रश्न का उत्तर देने में कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं। तो देख लीजिए, ये उसी का उत्तर है, थोड़ा डिटेल में आपको तैयार करना पड़ेगा, बस 10 नंबर आपके पक्के, 100% मोहर लगा के पक्के हो गए। ठीक है, ओके, कोई नहीं बताएगा जो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य तप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी ऊपर अति लघु उत्तर में पूछा गया था, सूर्य तप उसी की परिभाषा देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि उसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया उनका उत्तर आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। उसके अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में इंक्लूडेड है। उस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वो उनके तो उत्तर हैं ही, उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन एंड उसके आंसर हैं जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार भी कई यूनिवर्सिटियों में पूछे जा चुके हैं। उनका भी क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन है और उसका उत्तर भी है, ये नहीं कि उन्हीं क्वेश्चनों वही सारे क्वेश्चनों का आंसर है, अन्य क्वेश्चनों का आंसर भी है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। वायुमंडलीय दाब से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है, वायु राशि से जुड़ा क्वेश्चन अभी देखा था आपने नीचे,
दीर्घ उत्तरे का सबसे नीचे वाला क्वेश्चन वायुराफ पे जुड़ा था, देख लीजिए, ये उसी का उत्तर है, 10 नंबर का वही पूछा गया था, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, फंसेगा पक्का। चक्रवात देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरे और दीर्घ वो लघु उत्तरे में किसी में पूछा गया था, देख लीजिए, ये उसी का उत्तर है, देख लीजिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कोई आपको बताएगा? नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन प्रकीर्णन, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कदार अति लघु उत्तरे में फंसता है, हमेशा नहीं आता वो भी, ठीक है। तो ये रही पूरी की पूरी पीडीएफ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। अब टेलीग्राम व्हाट्सएप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि सर हमें सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो है वो महासंग्राम पीडीएफ जियोग्राफी की फर्स्ट सेमेस्टर की दे दीजिए, तो हम आपको तुरंत सेंड कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। और ये आपका अपना चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी फ्री में और मिलती रहे समय रहते, ठीक है। जय हिंद।